अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ख्वाबों की दुनिया। ख्वाबों की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ प्यारी माँ। वो गाड़ी बहुत खूबसूरत थी, बहुत चमकीली चमचमाती। शायद वो बहुत अच्छे शीशे की बनी थी। देखकर ऐसा गुमान होता था और छूने की इजाज़त उसे नहीं थी। ये गाड़ी उसकी तो नहीं थी बल्कि उसकी मालकिन की थी। रात को शेरी की सालगिरह का बहुत बड़ा फंक्शन था। शेरी को तोहफे में बहुत से खिलौने मिले थे, जिनमें ये गाड़ी भी थी। छोटू की नज़र उसकी चीज़ में नहीं बल्कि उसकी रिमोट कंट्रोल गाड़ी में टिकी थी। शेरी बेड पे बैठा रिमोट कंट्रोल गाड़ी से खेल रहा था। खेलते खेलते उसको वहाँ छोटू की मौजूदगी का ख्याल आया तो हिकारत से बोला, क्या देख रहे हो? ये मेरी गाड़ी है, तुमने तो कभी ऐसी गाड़ी देखी भी नहीं होगी। उसके लहजे में फ़ख्र था। छोटू ने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया। शेरी इससे पहले उसका मासूम दिल जलाता तो बाहर से उसकी माँ हमीदा की आवाज़ आई। वो उसे पुकार रही थी। वह आखिर हैरत ज़दा निगाह को गाड़ी में डालकर बाहर निकला। गाड़ी को छूने और उससे खेलने की हसरत दिल में ही रह गई। इसकी माँ अपना काम ख़त्म करके घर जाने को खड़ी थी और फिर घर पहुँचने तक उसकी ख्वाहिश हसरत में बदल चुकी थी। अम्मा, मुझे भी गाड़ी दे दो ना। घर पहुँचकर उसने माँ से फरमाइश की। तेरे पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं तो शेरी से ज़्यादा है। अम्मा दूसरी गाड़ी में चढ़ के बोला। अच्छा चल, आज तो मैं थक गई हूँ, तेरे लिए दूसरी ला दूंगी। हमीदा ने टूटी चारपाई पर लेटते हुए जैसे एहसान धरा। नहीं माँ, मुझे सादी गाड़ी नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए। बेटा, हम वो गाड़ी नहीं खरीद सकते। हमीदा ने उसे फुसलाया। क्यों अम्मा, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे बस वो गाड़ी चाहिए। वह कच्चे सहन में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रोने लगा। जब वो चुप न हुआ तो अपने मेहनत कश मजबूत दाएं हाथ का तमाचा उसके मुंह पे मारा। चुप कर जा मनहूस, तेरा बाप कोई मुरब्बा छोड़कर नहीं मरा जो तेरी फरमाइशी पूरी करती रहूं। उसकी माँ के हाथ किसी पत्थर की तरह सख्त थे। मजीद मार के डर से वो बचने के लिए एकदम चुप हो गया। उसे मुरब्बे का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन माँ की बात से उससे यही समझ आया। उसका बाप बहुत नकारा था, उनके लिए इतने पैसे छोड़कर नहीं मरा रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीद सके। उस रात ख्वाब में उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ थी। उसके साथ खेल रहा था, उसके साथ खेलते हुए बहुत मसरूर नजर आ रहा था। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, उनका तो उतना मुकद्दर होता है। हमीदा ने उसे सवेरे ख्वाब से जगा दिया। उसने देखा उसकी माँ की आंखों में सुर्खी मामूल से ज्यादा थी। शायद उसकी माँ सारी रात सो नहीं पाई। हमीदा ने उसका माथा चूमकर काली सिया चाय और रक्स रखी अपने कल के तमाचे के अदाले के लिए, वरना तो नाश्ते के नाम पर सिया चाय, रात की बासी रोटी अगर बच जाती तो वो होती। माँ की मोहब्बत और अच्छा रवैया देखकर वो खुद को सवाल करने से ना रुक पाया। माँ, हम गरीब क्यों हैं? पता नहीं बेटा, रब की मर्जी। लेकिन जब तू बड़ा होगा और पढ़ लिख कर उस्ताद बन जाएगा तो हम भी गरीब नहीं रहेंगे। अच्छा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं उस्ताद होऊंगा तो हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। वो बहुत इश्तियाक से बोला। ढेरों सामान होंगे, सब कुछ खरीद सकेंगे। कोठी की तरफ जाते हुए सारे रास्ते सोचता रहा, ख्वाब कितने अच्छे होते हैं, जो दिल चाहे ले सकते हैं। कोठी पहुंचने तक वो गाड़ी के ख्यालों में खोया रहा। वहां पहुंचने तक उसकी माँ कामों में मगन हो गई, जबकि वो माँ को मसरूफ पाकर छुप कर शेरी साहब के कमरे में आ गया। नरम गुलाबी कंबल में लेटे हुए लेकिन जाग रहे थे। शेरी छोटू को देखते ही गुस्सा आ गया। शायद वो उसे डांट कर भगाने का इरादा रखता था, लेकिन यकायक उसके तासुरात बदल गए। तुम इधर क्यों आए हो? इसने छोटू से सवाल पूछा। 6 साल छोटू सहम गया। उसे जवाब न दिया गया। बोलो, मेरे कमरे में क्यों आए हो? की बार उसने नरम लहजे में पूछा। जी मैं वो गाड़ी देखने आया था, सहमे हुए लहजे में बोला। उसने शोकेस को देखा जिसमें गाड़ी सजी थी। शेरी ने पूछा, क्या तुम्हें ये गाड़ी अच्छी लगती है? जी छोटे साहब, बहुत अच्छी लगती है। चलोगे गाड़ी से? इस गैर मुतवक्किल बात से वो आंखें फाड़ कर दिखने लगा। उससे कोई जवाब न दिया गया, जबकि छोटू साहब उसके हालत से बेखबर होकर कहने लगे, मेरे काम करोगे? मैं तुम्हें खेलने दूंगा गाड़ी। करोगे मेरे काम? उसने जोर से व शोर से चिल्लाया, अपनी ऑफर वापस न ले ले। जी 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 करूंगा मैं। अच्छा, फिर पहले अपनी कमीज से मेरे जूते साफ करो। ये सोचकर उसे काम बताते हुए बोला। गाड़ी के खेलने के शौक में छोटू फर्श में बैठकर जूते साफ करने लगा। अब ये जूते मुझे पहनाओ, अपने सर पे रखे। छोटू का मासूम जहन अभी इज्जत नफ्स से ना आशना था, लेकिन जूते अपने सर की तरफ ले जाते हुए उसके हाथ कांप गए। छोटू जूते अपने सर पे रखे मालिक के कदमों में बैठा था, सिर्फ गाड़ी के खेलने के शौक में। रौन के दूसरे रूप में छोटू के सर पे जूते पहनते वक्त जोर से छोटू को ठोकर मारा। छोटू अचानक रफ्तार से गिरते गिरते बचा, लेकिन ये तजलील भी गाड़ी की शौक को दबा ना सकी। चलो अब गाड़ी उठा लो,
मालिक ने इसे इज्जत बख्शी। कैसे उठाऊं, वो तो बहुत ऊंची है और मैं छोटा हूँ। ऐसा करो, इस चारपाई पे चढ़कर गाड़ी उठा लो। छोटू का तनफ्फुस तेज हो गया, इसके नथने फूलने लगे। वो चारपाई पे चढ़ा और हाथ गाड़ी की तरफ बढ़ाया। बस एक लम्हे की बात थी, फिर गाड़ी उसके हाथ में होती। वो उसे छू सकता था, खेल सकता था। उसके हाथ से चंद ही इंच के फासले पर था कि छोटे साहब ने चारपाई को हिला दिया और वो औंधे मुंह फर्श पर गिर गया। छोटू के होंठ और नाक से खून बहने लगा और मुंह से चीखें निकलने लगी। इसकी चीखें सुनकर हमीदा भागी हुई आई। इसे लहू लहू देखकर वो तड़प उठी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरी गाड़ी चुराने आया था तुम्हारा बेटा। तो वो खुद ही गिर गया। शेरी ने इंतहाई इत्मीनान से झूठ बोला। छोटे साहब बहुत बातें सुना रहे थे उसे, लालची, चोर और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। हमीदा माफी मांगकर छोटू को लेकर बाहर निकल आई। फिर कोठी के काम जल्द खत्म करके घर जाने तक छोटू के नाक होठ सूज चुके थे और वो सिसकियां भर रहा था। हमीदा ने मिट्टी का ढेला आंख पर गर्म किया और इसे मलमल के कपड़े में लपेटा और इसकी टुकोर शुरू कर दी। छोटे साहब ने छोटू पे इल्जाम लगाया कि वो गाड़ी चुराने आया था, लेकिन माँ हमीदा तो जानती थी कि वो इसका बेटा मासूम है, लफ्ज़ चोरी के मफहूम से नावाकिफ है। टकोर मिलने पर छोटू ने आंखें खोली और सिसका, अम्मा वो गाड़ी। हमीदा ने गहरी सांस भरी। इतना जख्मी हो कि भी छोटू के हवासों में वही गाड़ी सवार थी। बच्चों में यही फर्क तो होता है ना, अभी तो अपनी मासूम ख्वाहिश की तकमील हर हाल में चाहते हैं। ला दूंगी अपने बेटे को गाड़ी। माँ मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। छोटू ने अपनी आंखें खोली। हाँ रिमोट वाली गाड़ी ला के दूंगी, वही गाड़ी ला के दूंगी जिसकी वजह से तेरी यह हालत हुई है। इसे तो एक बार जरूर खेलेगा, जैसे भी करूंगी ला दूंगी अपने बेटे को। ममता का जज्बा तमाम मसलहतों और ज़रूरतों पर गालिब आ चुका था। माँ की बात सुनकर छोटू को बिल्कुल सुकून आ गया। आंखों में फिर सितारे बनने लगे थे और अपने होंठ और नाक का दर्द बिल्कुल भूल गया था। याद रहा तो बस रिमोट वाली गाड़ी जिसका माँ वादा कर रही थी। अगली सुबह उठकर फिर आने मांग रहा था, लेकिन कई दिनों तक हमीदा उससे अपने साथ कोठी नहीं ले गई। छोटू रोजाना माँ से गाड़ी की बार बार सवाल करता और माँ कुछ दिन का कह रही थी। आखिर वो दिन आ गया जब हमीदा को कोठी से तनख्वाह मिलनी थी। इस रोज उसने सुबह सुबह अपने बेटे को बताया कि आज मैं गाड़ी लेकर आऊंगी। जब वो सुना तो खुशी से उछलने लगा। छोटू शौक में साथ जाना चाहता था, लेकिन हमीदा ने रोक दिया। उसके होंठ पर अभी भी जख्म थे। माँ काम पर चली गई और छोटू ने अपनी पुरानी गाड़ी निकाली। उससे खेलने लगा, लेकिन दिल न लगा तो पुरानी गाड़ी जला दी। उन पुरानी गाड़ी से खेलने की अब जरूरत भी नहीं थी। चंद घंटों बाद उसके पास रिमोट वाली गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी के शौक में तो वक्त काटे न कटता था। जब इंतजार करना ज्यादा मुश्किल लगा तो वो चौखट पर बैठ गया और इधर हमीदा कोठी का काम करके मालकन के सामने सर झुकाए बैठी थी, तनख्वाह मिलने के इंतजार में। कहो हमीदा क्या मसला है? रिमोट से चैनल बदलती हुई मालकन को आखिर इसका ख्याल आ ही गया। वो जी आज 1 तारीख है, हमीदा झिझकते हुए बोली। वो तनख्वाह अगर आप दे देती तो? तनख्वाह तो तुम्हें 1 ही को चाहिए होती है, जरा काम पे भी ध्यान दे दिया करो। इतना तनख्वाह देने से पहले मालकन ने एहसान जताया और निथारना जरूर समझा। ऑफ मुठ के साथ उसने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया। हमीदा ने रोक दिया। बीबी जी आप मुझे तनख्वाह से पहले छोटे साहब की रिमोट वाली गाड़ी दे दें, मेरे छोटू को बहुत शौक है इसका। मालकन को हैरत की इंतहा न रही। हमीदा से इस बात की तवक्को हरगिज न थी। वो गाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बेटे की औकात भला मेरे बेटे की बराबरी की रहे। इसके लाडले के दिल से वो गाड़ी पहले ही उतर चुकी थी, लेकिन तनख्वाह देने के बदले गाड़ी देने में उसका अपना ही फायदा था। लेकिन गरीबों पे एहसान भरना जरूरी होता है, शायद उनकी औकात में रखने के लिए। हमीदा ने सर झुका लिया। उसे पता था कि उसकी झुकी गर्दन मालकन को एहसास बरतरी को तकवीत देगी और वो गाड़ी उसको बख्श देगी। और फिर यही हुआ। मालकन ने बातें सुनाकर उसकी औकात याद दिलाकर आखिरकार गाड़ी उसके हाथ में रख दी। हमीदा ने जोश से कपकपाते हाथ से गाड़ी को अपनी ओढ़नी में छुपाया और बाहर निकली गरीबों की बस्ती की तरफ। बढ़ते कदमों में उसकी तेजी थी, खुशी थी। आज वो सारी मसलतों को छोड़कर बेटी की ख्वाहिश पूरी करने जा रही थी। आज ममता हर चीज पे गालिब थी। उसने सोचा जब गाड़ी के छोटू के हाथ में देगी तो मेरे बेटे की क्या तासुरात होंगे। बहुत खुश होगा, खेलेगा, नाचेगा। पता नहीं वो बेटे के ख्यालों में गुम थी या गाड़ी वाला लापरवाह था, लेकिन नुकसान हमीदा का हुआ था। गाड़ी की जोरदार टक्कर से वो उछल कर सड़क पर गिर गई। उसके सर से बहने वाला खून सियाह तारीख सड़क पर फैल गया। वो सड़क बेरौनक था। सिर्फ 2 जवान वहाँ से गुजर रहे थे। हादसा देखते तो भाग कर आए। उन्हें देखकर गाड़ी वाला भी उतर गया। हमीदा जिंदगी से हार चुकी थी। हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। शुक्रिया। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल ख्वाबों की दुनिया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट कहानियाँ मिलती रहे।
थैंक यू।